हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे। कल जो है हमने आपको बताया था कि क्लास 10th में टोटल आपको 7 टॉपिक पढ़ना था, यानी 7 अध्याय पढ़ना है टोटल 10th में, जिसमें से आपको डेमो में जो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको हम 10वां का जो मैथ था, मैथ में आपको हम सिलेबस के बताए थे, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना था वो आपको पढ़ना था नंबर सिस्टम। ये आपको बताए थे, इसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको पढ़ना था 10 मार्क्स का पढ़ना था, जिसमें से हम आपको बताए थे कि क्या होता है इसमें या नहीं होता है। जो बच्चे ने अगर क्लास 10th का जो सिलेबस नहीं देखे हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखकर उसमें समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं 1 by 1। आपको आज कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि इसके बिना आपको बहुत सारी चीज को समझ में नहीं आएगा। जब आप इसको अगर समझ लेते हैं तो आप इसको समझने के फलस्वरूप क्या होगी कि आपको कोई है जो कि नंबर सिस्टम में परेशानी नहीं आएगी। तो छात्रों, आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं संख्याएं, संख्यांक, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ऋण या अभाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, यानी आपको 1 by 1 आपको हम ले करके चलेंगे। आपको कोई अगर परेशानी होगी बीच में तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमें कहाँ पे प्रॉब्लम हुई सर, उसको हम देख करके फिर पुनः कोशिश करेंगे दोबारा समझाने का। उससे पहले इसको छात्रों इसको सही ढंग से देखिए कि कहाँ क्या है। सबसे पहला जो है आपका यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला है संख्याएं यानी नंबर्स। नंबर्स क्या है? तो नंबर के बारे में हमारा एक मन में बहुत सारे विचलित होते हैं, बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं या बच्चे होते हैं कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि संख्याएं और कभी कभी अंक दोनों में अंतर आ जाती है। तो संख्याएं है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझें। नंबर्स, तो नंबर्स को कह सकते हैं कि हमारे मन में आया हुआ विचार, जिसको हम प्रदर्शित करके या इंगित करके किसी वस्तु को बताते हैं या खरीदते हैं या उसको किसी को देते हैं, तो उसी को हम संख्याएं कहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में कहते हैं कि मेरे पास 5 कलम है, यानी हमने क्या किया, एक संख्या को डिनोट किया, यानी संख्या को हमने बताया कि यह मेरे पास 10 कुर्सियां है, या मेरे पास 5 कलमें हैं, 5 बल्ब है, 5 पंखे हैं। यानी इसका सही मायने में अगर परिभाषा दिया जाए तो इसका जो परिभाषा होता है वह होता है कि किसी वस्तु को जिसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता हो या बताया जाता हो, उसी को हम संख्याएं कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, तो संख्याएं कहते हैं। अब इसमें बच्चों संख्याएं में कैसे कहेंगे, जैसे इसमें 2 कैटेगरी में बांट के बनाया गया। जैसे आप लोग गिनोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक 0 हो गया और 1 से लेके 9। यानी इसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित और इसको बोलते हैं प्राकृतिक, या इसको बोलते हैं कृत्रिम, या इसको बोलते हैं प्राकृतिक। यानी 1 से लेकर के 9 तक के हम प्राकृत इसको कहते हैं। इसलिए कहते हैं प्राकृत क्योंकि आज तक इसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाया कि यह जो है संख्या आया कहाँ से। और 0 के खोज हम लोग सभी जानते हैं कि 0 का जो खोज हुआ वो उनको आर्यभट्ट ने खोज किया, यानी इसके द्वारा भी। अब बच्चों, अब यहाँ से सवाल उठता है कि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि संख्याएं और एक अंक भी कहीं कहीं होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। डिजिट यानी अंक। अंक क्या है, तो अंक संख्याएं से भिन्न होती है। अंक जब हम लोग इसको बांटते हैं, जैसे अंक डिजिट हो गया, जैसे 1 डिजिट, 2 डिजिट, जैसे कि हम लोग कोई चीज लिखते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि हमने लिखा 10, तो 10 में हम लोग क्या करते हैं, ये संख्या जरूर है, ये नहीं कि ये संख्या नहीं है, ये संख्याएं कहलाएगा,
क्योंकि 10 है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए इसमें कितने डिजिट हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो डिजिट 2 लेटर का, यानी इसमें 2 डिजिट बन के आए, यानी एक 0 बना और एक। जैसे इसी प्रकार अगर हमने लिख दिया आपका 1000 तो हम लोग कहते हैं कि ये जो डिजिट है ये 4 डिजिट का है। यानी बच्चों हम लोग को समझ में आ गया कि डिजिट मीन्स अंक होता है, यानी इसको हम लोग गिनते हैं। और संख्याएं के मतलब हमने बताया कि जिसको हम प्रदर्शित करते हैं, जिससे किसी के मन में एक विचार आता है और हम समझ जाते हैं, वही आज तक के जो चलते आ रहा है उसी को हम संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों आपको हम यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि आपको क्या होता है अगर परिभाषा आ जाए तो हम लिख सकते हैं परिभाषा में कि हमारे मन में आया हुआ विचार जिसके द्वारा हम किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, उसी को हम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप दे सकते हैं 0, 1, 2 अप टू 9 तक। उसके बाद आता है संख्यांक, न्यूमरल्स, यानी संख्यांक। संख्यांक क्या होता है बच्चों, इसके बारे में जान लीजिए। इसके बारे में हम पहले बता रहे हैं, जो पहले समझिएगा। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कि हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि छोटे छोटे अक्षरों से मिलकर यानी जिसका सार्थक शब्द निकलता हो उसको हम लोग क्या करते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लें हम एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक हो गया क, यानी क आपका यहाँ पे लेटर एक हो गया क और एक आपका हो गया यहाँ पे ल। जब इसको हम मिलाते हैं तो सार्थक शब्द में बन जाता है कल, यानी इसका कोई अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी अक्षरों के समूह से जो मिलकर बना उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शब्द। उसी प्रकार बच्चों यहाँ संख्यांक के बारे में बता रहे हैं कि संख्यांक क्या होता है, तो अंकों से मिलकर बनी संख्याएं को ही संख्यांक कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सर अभी तो आपने बताया संख्याएं, तो संख्याएं क्या है। तो बच्चों अभी हमने बताया कि संख्याएं के मतलब होता है कि मन में विचार जो विचलित उत्पन्न होता, जिसके द्वारा हम किसी को प्रदर्शित करके दिखाते हैं। सही मायने में ये इसका परिभाषा वही होता है जो मन में आता है। लेकिन यहाँ पे संख्यांक के बारे में है, तो संख्यांक के बारे में हम इसको बता सकते हैं कि संख्यांक क्या है। तो संख्यांक के बारे में क्या होता है कि यानी अंकों से मिलकर बनी जो संख्याएं होती है उसी को हम संख्यांक कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि अब यहाँ पे हमने लिख दिया 10, यहाँ पे हमने लिख दिया 12, हमने लिख दिया 1000, हमने लिख दिया 5000, हमने 5001 लिखा। ये सब जो कहलाता है इसको हम लोग कहते हैं संख्यांक। यानी इसका अगर सही मायने में परिभाषा दिया जाए तो इसका जो परिभाषा होता है वह होता है कि अंकों से मिलकर बनी जो होते हैं संख्या उसी को हम संख्यांक कहते हैं। अंकों से जो मिलकर बनी होती है यानी अंक यानी डिजिट से, तो उसी को हम संख्यांक कहते हैं। अब है जो आगे बच्चों, अब आपका है आगे प्राकृत संख्या। बच्चों ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है क्या, यानी इसको हम लोग कहते हैं कि गिनती की संख्या को यानी नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। या कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ रहता है कि ऑल काउंटिंग वर्ड्स आर नेचुरल नंबर, यानी दुनिया में जितने भी काउंटिंग वर्ड है सब उसको हम प्राकृतिक संख्याएं का उपाधि या उसको हम कह सकते हैं। हाँ बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्राकृतिक संख्या का जो स्टार्ट होता है वह होता है 1 से लेकर के आप टू इन्फिनाइट तक। यानी 1 से लेकर के, जैसे प्राकृतिक संख्या में आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। यानी कहने का अर्थ है कि प्राकृतिक संख्या आपका हो गया 1 से लेकर के अनंत तक। इसका परिभाषा अगर आ जाए या इसमें आपको कभी कभी घुमा फिरा के पूछेगा जो हम आपको बताएंगे, इसमें कह दिया जाएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर इंग्लिश में जवाब देना है तो कहेंगे ऑल काउंटिंग वर्ड और नेचुरल नंबर। यानी प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसमें सबसे छोटा प्राकृत संख्या हो गया 1 और सबसे जो बड़ा हो गया इसको हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट, या इसको कह सकते हैं कि पता लगाना
असंभव है, या इसको आप परिभाषित भी बोल सकते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या का बच्चों आपने जानकारी सीख लिया कि अगर कह दिया जाए कि आपको बताया जाए कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा है, तो आपको जवाब देना होगा 1, और सबसे बड़ा तो कहेंगे अपरिभाषित। कभी कभी आप जब 10वां में चले जाते हैं तो पूछने का तरीका अलग हो जाता है। कभी कभी ऐसा ही पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटा सम प्राकृतिक संख्या क्या है। जैसे बच्चों सम अगर आ गया तो सम के बारे में भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, फिर इसमें हम घुमा फिरा के ही पूछेंगे। पहले आगे देखिएगा। तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया, इसका परिभाषा हमने दे दिया। अगला जो है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो कह सकते हैं कि गिनती की संख्या में यदि हम 0 शामिल कर दें, यानी गिनती की संख्या, जैसे अभी हमने बोला प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में हमने भी बोला 1 से लेके, जैसे 1 2 3 यहाँ पे भी हमने लिख दिया, तो इसमें खाली बस कुछ नहीं, आगे 0 शामिल कर दिया। यानी गिनती की संख्या में अगर हम 0 शामिल कर दें तो उससे बनी संख्या को हम पूर्ण संख्या यानी कहते हैं, यानी इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर आकर इसमें भी एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है कि बताया जाए सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, और अगर कह दिया जाए कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या तो अपरिभाषित, या इसको हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको हमने बताया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहें, तभी बताएं कि गिनती की संख्या में यदि हम 0 शामिल कर देते हैं तो उसे हम आपको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ा इनफिनाइट, यानी जिसको हम लोग अपरिभाषित करते हैं। कभी कभी बच्चे इसमें एग्जाम में कैसे करके पूछता है, जो समझिएगा, कभी कभी कह देता है सत्य और असत्य, यानी सत्य और असत्य के बारे में पता करिए कि सही हमने बोला या गलत। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, हाँ न, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या समझते होंगे, तो पहले आपको परिभाषा समझ में आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा नहीं। अब क्यों, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या क्यों नहीं होती है, इसका कारण यह हुआ कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन प्राकृत संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, यानी आपका जवाब होना चाहिए नहीं। कभी कभी इसको उलट के पूछ देता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होगी कि नहीं। जैसे हमने पहला जो पूछा, हमने पूछा था कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होगी कि नहीं, तो जवाब आपका है नहीं। अगर एग्जाम में पूछ दे सकता है या आपको कोई पूछ सकते हैं हाँ या ना में कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है या नहीं, तो आपको जवाब होगा हाँ, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 इसमें भी आता है और 1 2 इसमें। अब सवाल उठता है कि सर इसमें तो 0 आ रहा है, तो 0 अपवाद में, लेकिन यहाँ पूछ रहा हो सकता है कि नहीं, तो मेरा जवाब होगा हाँ, मेरा जवाब होगा हो सकता है। तो बच्चों प्राकृत संख्या को हम लोग शॉर्ट में अगर इंग्लिश में कहना हो तो इसको n द्वारा और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या को w द्वारा सूचित करते हैं, यानी n फॉर नेचुरल नंबर और w फॉर माने होल नंबर, यानी इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। अब बच्चों अब आपका आगे जो है 4 तक हो गया। अब अगला जो है 5वां वह है पूर्णांक संख्या। तो इसको समझने से पहले मैं इधर 2-3 बातों को आपको बता रहा हूँ, पहले समझ लेना। मतलब पहला होता है धनात्मक संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, और दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या, इसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। समझिएगा। और एक होता है उदासीन संख्या, इसको बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। बच्चों पहले समझ लें थोड़ा सा 3 पॉइंट पूर्णांक संख्या समझने से पहले। धनात्मक संख्या यानी इसको पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। धनात्मक संख्या किसको कहते हैं, तो जिसमें आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, एक होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है निगेटिव आयन और तीसरा होता है न्यूट्रल। यानी पॉजिटिव आयन के मतलब क्या होता है, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जिसपे हमारा जो चार्ज हो
वो प्लस हो। यानी प्लस कहने का अर्थ यह हुआ बच्चों कि मेरा प्लस होने का अर्थ यह हुआ कि जैसे कि मान लिया जाए कि हम इंडिकेट करते हैं जब नंबर सिस्टम पे, तो यहाँ पे मेरा होता है 0, जब हम बायां चलते हैं तो माइनस में चलते हैं, जब दायां चलते हैं तो आपका प्लस में चलते हैं। यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि जिस संख्या में बढ़ोतरी होते जा रही हो या जिसका मान हमेशा सकारात्मक हो, यानी जिसमें वृद्धि होता हो, वैसे संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता हो, माने घटते जाता हो, यानी जिसका मान हमेशा माइनस में चलते जाता हो, तो इसे संख्या को हम ऋणात्मक संख्या भी कहते हैं। और उदासीन संख्या वैसे संख्या जिसपे न तो पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही निगेटिव चार्ज हो, उसे हम उदासीन संख्या कहते हैं। इसको आप एक थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे जिस बच्चे ने गाड़ी चलाया होगा, वो गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी क्या कहते हैं कि गाड़ी को पहले न्यूट्रल करो। न्यूट्रल के मतलब है ना तो गाड़ी आगे बढ़ेगा और ना आपका गाड़ी पीछे बढ़ेगा। यानी कहने का अर्थ है कि आपका क्या हो गया, जहाँ गाड़ी है वहीं पे आपका स्टैंड रहेगा। यानी स्टैंड रहेगा मतलब कि उदासीन में है, न वह आगे जा सकता है न वह पीछे जा सकता है। यानी इसी को हम लोग कहते हैं उदासीन संख्या। तो दुनिया में उदासीन संख्या मात्र एक ही वो है 0। और पॉजिटिव नंबर इनफिनाइट है और निगेटिव नंबर भी इनफिनाइट है। तो बच्चों इसको समझने से पहले हमने बताया धनात्मक संख्या किसको कहते हैं, तो जिसमें हमेशा वृद्धि होता हो या जिसका मान प्लस में आता हो उसे हम धनात्मक कहते हैं। और ऋणात्मक के मतलब हो गया कि जिसका मान में हमेशा कमी आता हो उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक संख्या। और उदासीन के मतलब जिससे न तो धनात्मक हो और न ऋणात्मक हो, तो वैसे संख्या को उदासीन संख्या कहते हैं। अगर इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना हो तो नंबर लाइन पर प्रेजेंट करने में हम लोग माइनस चलते हैं बायां साइड और प्लस चलते हैं दायां साइड, और जो बीच में जो होता है। अब आगे देखिएगा बच्चों, आगे का उसमें हमने बताया था यहाँ पे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बताए थे कि इसमें पहले हमने बता रहा था धनात्मक संख्या जिसमें हमेशा वृद्धि होता हो, और ऋणात्मक के मतलब जिसमें हमेशा क्या होता है, कमी हो, और उदासीन के मतलब जिसमें न तो प्लस हो और न माइनस हो, यानी एक जगह अपने आप पे स्थिर हो, तो उसे हम उदासीन संख्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे समझ रहे होंगे पूर्णांक संख्या के बारे में हम जब चर्चा करें तो इसको तीनों को हमने बताया। अब इसका आइए बारे में जानिएगा। पूर्णांक संख्या यानी इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर कैसे दीजिएगा परिभाषा, तो इसका परिभाषा होता है कि जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा उदासीन तीनों संख्या शामिल हो, तो वैसे संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। कितने बच्चे को समझ में आ जाता है कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या एक है? नहीं, पूर्णांक संख्या उसको कहते हैं जो धनात्मक में भी हो, ऋणात्मक में भी हो और उदासीन भी हो, तो वैसे संख्या को हम लोग उदासीन यानी इसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। बच्चों आपको इसमें एग्जाम्पल देना होगा। एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया -4, -3, 0, 1, -2 यानी इत्यादि। यानी कहने का अर्थ है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि पूर्णांक संख्या क्या है, तो आपको जवाब देना होगा कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन संख्या जो तीनों मिलकर होता हो, तो वैसे संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक संख्या। अब इसमें कह दोगे कि सर सबसे छोटा पूर्णांक संख्या तो अपरिभाषित, सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या अपरिभाषित। यानी क्यों? क्योंकि ना तो हम कितना माइनस तक होता है ये भी नहीं जान सकते हैं और कितना बड़ा होता है ये भी नहीं जान सकते। लेकिन एग्जाम्पल आपको हम दे दिए बच्चों कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो जो धनात्मक में भी हो, ऋणात्मक हो और उदासीन हो, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब बच्चों यहाँ के बाद आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप थोड़ा सा समझना है। अब इसमें क्या क्या है, और जो बच्चों हमारे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया पॉज करके देख सकते हैं, उसमें आपको और हम बेसिक बताए हैं। अब आगे जो आपका बचा यहाँ से आपका इंटरेस्टिंग थोड़ा सा समझिएगा इसको।
तो चलिए देखिएगा आगे, अगला है ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, यानी ऋण संख्या या अभाज्य संख्या क्या क्या है जो समझिए। ऋण संख्या या अभाज्य संख्या क्या है जो समझिए। वो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और अपने आप हो, यानी दूसरा गुणनखंड इसका ना हो। यानी कहने का अर्थ है, इसको सिंपल वे में समझना है कि वह संख्या जिसको अगर हम विभाज्य करें तो वह जो है अपने आप से सिर्फ कटता हो, तो वैसे संख्या को हम लोग ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मेरे कहने का अर्थ क्या हो गया, जैसे हमने लिखा 2, 3, 5, 7 डॉट 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 आपका इन्फिनाइट। अब जरा समझिएगा, इसमें हमने लिखा 2, तो 2 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। यदि हम 3 का करते हैं तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। यदि हम 5 का करते हैं तो 1 और 5। यानी इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिसमें गुणनखंड 1 और अपने आप को, यानी कहने का अर्थ है सिंपल वे में अगर परिभाषा देना हो तो गुणनखंड संख्या उसे कहते हैं जिसको हम लोग क्या करें, जो अपने आप से विभाज्य हो, तो वैसे संख्या को हम लोग ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में भी इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऋण संख्या क्या, तो इसका हम लोग जवाब दे सकते हैं which factor 1 only for his self divided by is called हम लोग ये ऋण संख्या या आभाज्य संख्या कर सकते हैं। यानी सबसे छोटा जो हो गया ऋण या आभाज्य संख्या 2 हो गया, और सबसे बड़ा हो गया जो क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया, यानी अपरिभाषित हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ऋण संख्या किसको कहते हैं, जिसका गुणनखंड 1 और अपने आप हो, दूसरा ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऋण संख्या या आभाज्य संख्या। सबसे छोटा ऋण संख्या 2 और सबसे बड़ा क्या है, इनफिनाइट। बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन बांटा गया, जो सब थोड़ा समझिएगा। पहला जो होता है वो होता है सम आभाज्य संख्या, थोड़ा समझ लीजिएगा। और दूसरा जो होता है वह होता है विषम आभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवन प्राइम नंबर, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर। अब बच्चों समझिएगा, जब यहाँ पे सम और विषम का चर्चा आया तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, यानी 5 और 6 क्लास में, कि सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। यानी 9th 10th में आपको जो इसका पढ़ना है थोड़ा सा विस्तार पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2, 4, 6 डॉट 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 अप टू इनफिनाइट, फिर लिखते हैं 1, 3, 5 डॉट 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 इनफिनाइट। यानी विषम संख्या सम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, या इसका ऐसे भी चर्चा हम लोग कर देते हैं कि जिसके लास्ट में 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, वो कट जाएगा 2 से। ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जिसके लास्ट में ये सब नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। लेकिन सही मायने में इसका जो परिभाषा हो जाता है वह संख्या सम संख्या कहलाती है जिसका विभाज्य है 2 से हो जाए, और विषम संख्या वह संख्या कहलाती है जो 2 से विभाज्य न हो। तो बच्चों इसको समझाने से पहले हमने सम और विषम की जानकारी दिया। अब यहाँ पे आता है सम आभाज्य संख्या। चूंकि सम हम जान चुके हैं किसको कहते हैं, आभाज्य हम जान चुके हैं कि किसको कहते हैं, जब दोनों मिल गया तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सम आभाज्य संख्या। सम आभाज्य संख्या किसको कहते हैं, थोड़ा समझिएगा। वैसी संख्या जो सम भी हो और आभाज्य हो। यानी सम के मतलब तभी बच्चों हमने समझाया कि जो 2 से पूर्ण से विभाज्य हो,
अभाज्य के मतलब हमने अभी समझाया कि जिसका गुणनखंड अपने आप हो एक के अलावा और दूसरा ना हो या अपने आप से सिर्फ कटता हो तो उसे हम कहते हैं समअभाज्य संख्या। यानी ये इंटरेस्टिंग है बच्चों कि समअभाज्य संख्या का डेफिनेशन अगर एक लाइन में देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं, और वैसे संख्या को हम समअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी जो सम हो पर जिसका अपने आप का गुणनखंड हो दूसरे से न कटता हो वैसे संख्या को हम लोग समअभाज्य संख्या कहते हैं। और यह दुनिया में एक है, वो है दो, एक ही वो है बच्चों, बस ओनली फॉर वो है दो ही जो है दुनिया में एक ऐसा है जो सम भी है और ये अभाज्य भी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे छोटा समअभाज्य संख्या, तो जवाब देना है 2। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2, कह दिया दुनिया में कितने समअभाज्य संख्या है, तो 1/8, वो है कौन, 2। तो चलो यहाँ पे हमने बताया, समझ गए होंगे समअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वो आप जान गए। अगला है विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो विषम में हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो 2 से न कटता हो या 2 से विभाज्य न होता हो, वैसे को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। अभाज्य के मतलब अभी हमने बताया कि अभाज्य के मतलब जिसका गुणनखंड अपने आप हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑड प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड प्राइम नंबर। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, आपकी डेट इनफिनाइट हो जाएगा। यानी दुनिया में विषम अभाज्य संख्या इनफिनाइट है, लेकिन सबसे छोटा जो है वह 3 है और जो बड़ा है वो है अनंत है। यानी बच्चों इसको 2 कैटेगरी में हमने बांट के बताया कि एक होता है समअभाज्य, वह है 2 दुनिया में, और विषम अभाज्य यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे एक चीज और आता है, इसमें भी एक बांटा गया जो 10वां के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके किताब में भी मिल जाएगा। और इसको समझना, ये सब तो आप 9th में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यह जो पढ़ना है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों जो हम बता रहे हैं इसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये जब बता रहे हैं, क्योंकि आपका ये सब अगर नहीं जानते हैं तो आपको आने वाले समय बहुत परेशानी होगी। इसीलिए सबसे पहले बच्चों हमने बेसिक में आपको ये सब बताना समझा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगी, वही यहाँ पे देखो बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक आता है जिसको समझिएगा, रूल संख्या में ही आता है, यहाँ पे हम मिटा के बता रहे हैं जो समझिएगा थोड़ा सा। एक होता है सह अभाज्य संख्या, और दूसरा होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। दूसरा होता है ट्विन प्राइम नंबर। पहला हो गया को प्राइम नंबर और दूसरा हो गया ट्विन प्राइम नंबर। अब थोड़ा सा दोनों में समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य। ये आपका 10वां में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी के बुक में, चाहे कोई भी बुक में देख लीजिएगा कि सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए किसको कहते हैं, सहअभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड अगर हम करें तो उसका महत्तम समापवर्तक 1 आता है। जैसे कि मान लिया जाए हमने लिख दिया कैसे, जिसमें हम सहअभाज्य में जैसे हमने लिख दिया 7 और 9, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे तो ये आ गया भाज्य संख्या तुम लोग कहोगे, लेकिन इसका अगर आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF जो आएगा वो आएगा 1। कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे तो कह दो कि ये सब तो भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है, लेकिन आपका इसका मासा हमेशा 1 आना चाहिए, अभाज्य रहना चाहिए। यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे अभाज्य को कहला गया, कर क्यों कहलाया, चूंकि सह है, सह माने एक साथ में आना चाहिए। जैसे साथ में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। आप कहोगे सर और एग्जांपल दीजिए, हम समझना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हम कह दिए 10 और आपका 16, इसका क्या, ये सहअभाज्य है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका मासा 1 नहीं आता है। इसका मासा जब हम निकालेंगे तो मासा 2 आ जाएगा, इसीलिए सहअभाज्य नहीं कहला है। सहअभाज्य और कौन हो जाएगा, जैसे कि मान लिया जाए कि हमने लिख दिया 10 11, ये सहअभाज्य संख्या है। कहोगे सर यहाँ पे तो यह आ गया सम संख्या, क्योंकि वो तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक भाज्य अति अभाज्य संख्या आ गया, क्योंकि इसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 आ गया।
इसीलिए यह कहलाया सआभाज्य संख्या। यानी आपको एक वो साथ में कोई आए और दूसरा कोई भी आ जाए, यानी इसका सही मायने में अगर परिभाषा देना हो तो इसका हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं, तो इसका परिभाषा हम दे सकते हैं कैसे, तो इसका परिभाषा हम दे सकते हैं कि उसको हम कहते हैं सआभाज्य संख्या जिसका महत्तम समावर्तक एक होता हो, तो वैसे संख्या को हम लोग सआभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, जिसका महत्तम समावर्तक कितना आता हो, एक आता हो, तो वैसे संख्या को हम लोग सआभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया आपको कि सआभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका महत्तम समावर्तक कितना आता हो, एक आता हो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में आप लोग बार बार पूछ रहे हैं तो अभी हमने जवाब दिया, जैसे आप लिख सकते हैं 6 7, अब कहोगे सर यहाँ पे तो आ गया सम, तो उससे हमको मतलब नहीं है, इसका मासा आपका कितना आ रहा है 1। कहोगे सर यहाँ पे 11 12 होगा, यस होगा। कहेगा 12 14 होगा, तो नो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मासा नहीं हो रहा। तो सआभाज्य किसको कहते हैं, जो समझ में आ गया, तो इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि सआभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका महत्तम समावर्तक हमेशा कितना आता हो, एक आता हो, तो वैसे संख्या को हम लोग सआभाज्य संख्या कहते हैं। अब आया जुड़वा आभाज्य संख्या, यानी जुड़वा के मतलब होता है आप लोग जान रहे होंगे पेयर, यानी दो को नाम में पड़ा जुड़वा। अब यहाँ पे कभी कोई पूछ देता है कि 1 से लेकर 100 तक बताइए कि जुड़वा आभाज्य संख्या कितने हैं, तो कहेंगे वैसे संख्या को जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं जिसका अंतर हमेशा 2 हो, दोनों आभाज्य हो, और जिसका अंतर हमेशा कितना का हो, 2 का। जैसे एग्जांपल में दे रहे हैं 3 और 5। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये होगा जुड़वा आभाज्य, जी नहीं होगा। कहोगे काहे नहीं होगा, ये भी आभाज्य है, ये भी आभाज्य है, क्योंकि यहाँ पे 2 का अंतर नहीं है, यहाँ 2 का अंतर नहीं, इसलिए जुड़वा आभाज्य नहीं कहला। यहाँ पे है इसलिए कहलाया, यहाँ पे है, जैसे आप कहोगे आओ कितना है सर, जैसे कितना बच्चा लिखता है 7 और 9, ये भी नहीं है। कहोगे कैसे सर, यहाँ पे 7 तो है आभाज्य लेकिन 9 भाज्य है, इसलिए जुड़वा आभाज्य नहीं कहलाया। जुड़वा आभाज्य और कौन हो जाएगा, जैसे हो गया 11 और 13, 2 का अंतर भी है। और आप ढूंढिए कौन होगा, 17 19 हो गया। और ढूंढिए आपका कोई कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 1 से 100 तक में जुड़वा आभाज्य संख्या कितने, गिन के बता। आपको वहां पे कमेंट में करना है कि 1 से 100 तक के कितने हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, आपको ढूंढ के बताना है कि 1 से 100 तक में कितना जुड़वा आभाज्य संख्या है। परिभाषा फिर से हम बता देते हैं कि जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जो अभाज्य हो और दोनों का अंतर हमेशा 2 का हो, वैसे संख्या को जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा आभाज्य संख्या जैसे 3 5 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया। और आपको 1 से 100 तक में गिन के बताना है कितने होते हैं। हमारे कमेंट में जरूर आप लिखेगा कि इसमें कितने होते हैं। तो बच्चों आपको हमने बताया गुण संख्या किसे कहते हैं, उसमें हमने बताया समाभाज्य, उसके बाद विषम अभाज्य, उसके बाद सआभाज्य संख्या, जुड़वा आभाज्य संख्या आपको बताना। अगला जो है वह है आपका टॉपिक, यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे वो समझिएगा। अगला है समझिएगा यहाँ पे यौगिक संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। समझिएगा, इसको कोशिश करिएगा, बस उसका उल्टा हो जाएगा। वैसी संख्या जिसमें जो है गुणनखंड 1 के अलावा दूसरा भी आ जाता, जैसे इसका हम परिभाषा दे सकते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड हम करें तो यह अपने आप से भी कटता हो और दूसरे संख्या से भी कट जाता हो, तो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, आप लोग बताइए एग्जाम्पल में 4 हो जाएगा, बोलिए क्या होता है, 4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। यानी आप कह सकते हैं ये सब जो संख्या को कैसे सर, इस हम 4 लिखते हैं तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, यानी कहने 1 के अलावा भी दूसरा आ गया। 6 का आप लिख लीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 8 का आपका हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। यानी गुणनखंड अपने आप के अलावा दूसरा से भी कट जाता हो, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं,
यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। अब कह दिया एग्जाम में कि सबसे छोटा यौगिक संख्या 4 और सबसे बड़ा कितना, सबसे बड़ा इनफिनिट। इसको भी बांट दिया गया उसी प्रकार आप बांट लीजिएगा। कहोगे कैसे सर, कैसे बांट लिया गया, तो इसमें भी देख लीजिए, यही हो जाएगा। एक हो जाएगा समयौगिक संख्या, समयौगिक संख्या कैसे हो जाएगा, तो आप लोग सभी जानते हैं सम के मतलब जो दो से विभाज्य हो जाए, यौगिक के मतलब सभी जानते हैं कि जो अपने आप से भी कटता हो और दूसरा से भी कट जाता हो तो उसे हम यौगिक कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे 4, 6, क्या बच्चों 9 इसमें होगा नहीं, क्योंकि 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है सम नहीं है, यौगिक तो है लेकिन सम नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी सबसे छोटा सम में क्या हो गया, यौगिक संख्या 4, और सबसे बड़ा में क्या हो गया, तो आपका क्या हो गया, इनफिनाइट। तो सम यौगिक संख्या किसको कहते हैं, जो आप बता दीजिएगा, किसको बताइएगा, कि वैसी संख्या जो सम भी हो और अपने आप से भी कटता हो और दूसरे से भी कटता हो, तो वैसे संख्या को समयौगिक संख्या कहते हैं। समयौगिक संख्या किसको कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैसी संख्या जो क्या हो, सम भी हो और अपने आप से भी कटता हो और दूसरे से भी कटता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समयौगिक संख्या कहते हैं। उसी प्रकार इसमें बांट लीजिए, विषम यौगिक किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो विषम हो, अपने आप से दूसरे नहीं कटता हो। अब इसमें क्या होगा, तो ये जो स्टार्टिंग होता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा, ये जो है 9 से स्टार्ट होता है, 9 बाद 15, फिर उसके बाद हो गया 15 के बाद 9, 15, फिर आपका हो गया 21, उसके बाद और बताइए 25, यानी सबसे छोटा 9 है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटा विषम यौगिक संख्या, तो वह है 9 और सबसे बड़ा है वह क्या है, तो बच्चों इसको भी बांट दें, यौगिक संख्या किसको कहते हैं, यौगिक संख्या जो अपने आप से भी कटता हो और दूसरे से भी कट जाता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या। दो पार्ट में बांट दिया, समयौगिक संख्या और विषम यौगिक संख्या। अब जो है अगला क्या है, अब उसके बाद आपका बचा परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें, कैसा लग रहा हो आप बीच बीच में बताते रहें कि कैसा आपको हमें और कोशिश करना होगा, या गलती कहीं पे हो रहा तो आप कमेंट में जरूर लिखें। अगला जो है अब आपका बचा परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। समझिएगा बच्चों, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। समझिएगा इसको, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहता है, कोची के रूप में, या इसको हम लोग ऐसे भी हिंदी में कह सकते हैं, जो अंश बटे हर के रूप में, जहां हर या Q यानी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी अंश हो जाए जीरो, P हो जाए जीरो, लेकिन Q यानी Q को हम लोग हर कहते हैं। जैसे कोई भी भिन्न लिखते हैं तो भिन्न को हम लोग लिखने के लिए अंश बटे हर का सहारा लेते हैं, तो हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वह जीरो हो गया तो वह क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यानी कहने का अर्थ हो गया कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में होता हो और Q कभी भी जीरो ना हो, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम इसको दे सकते हैं, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 5/3, 1/2। अब सवाल उठता है कि 4 है कि नहीं सर परिमेय संख्या, तो आपका 4 भी है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 1। कोई कह देगा -2 है कि नहीं सर, है, क्योंकि नहीं नीच कुछ रहता है तो कितना रहता है 1, क्योंकि P बटा Q। कोई पूछ देता है कि 0 है कि नहीं, तो 0 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 0 बटा। हाँ, अगर लेकिन ऐसे लिख दिया जाए तो ये नहीं होता, इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्योंकि क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि 1/0 यानी हर कभी भी
माइनस जीरो में नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है तो कई बच्चे एग्जाम में पूछ देते हैं कि सर ये परिमेय संख्या है कि नहीं। ऑफ कोर्स माइनस माइनस प्लस हो गया, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। p बटा q के रूप में होना चाहिए, चाहे अंश के रूप में आती अंश बटे हर के रूप में रहे, या ऐसे भी हो सकता है माइनस एक बटे दो या एक बटे माइनस दो, किसी भी प्रकार देते। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आपको देने के लिए ऐसे ही पूछ सकता है कि 1 बटे रूट 2 है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में अगर रहता हो तो इसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। अब कहोगे सर वर्गमूल निकल जाना चाहिए, इसका भी तो निकल जाता है, तो पूर्ण वर्गमूल निकलना चाहिए। पूर्ण वर्गमूल जैसे कैसे आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, अगर जो बच्चे जानते होंगे पूर्ण वर्गमूल आता है, जैसे 4 का वर्गमूल हो गया 2, 16 का हो गया 4, 9 का हो गया 3, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण वर्गमूल। जैसे 2 का भी होता है 1.414, ये नहीं, ये पूर्ण वर्गमूल नहीं कहलाता, इसको आंशिक वर्गमूल कहते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला, इसीलिए ऐसा वाला को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि रूट में अगर हम इसको करेंगे तो ये चला जाएगा 3। हाँ अगर ऐसे रहेगा तो ये आपका हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p बटा q के रूप में हो और अंश बटे हर के रूप में हो। अब इसमें जब हम आगे जब हम वीडियो लेके आएंगे तो उसमें एक आएगा शांत और एक होता है अशांत। ये आप लोग बताइए परिमेय संख्या का दशमलव क्या होता है, जब हम डिवाइड देंगे या भाग देंगे तो क्या होगा, शांत होगा कि अशांत। तो इसके बाद आपको जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से इसमें समझाएंगे इसका दशमलव क्या होता है, वो इसके आगे के लिए रखते हैं। सबसे पहले इतना जान लीजिए कि जो p बटा q के रूप में, कभी कभी 9th में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो 9th में क्या पढ़े होंगे, कभी कभी एग्जाम में दे देता है 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी इतना होता है जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते। तो बच्चों ये 9th का था, और विशेष इसको हम बताएंगे कभी निकालने के लिए भी आता है कि 1 और 2 के बीच में 2 परिमेय संख्या या 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए। बस एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या होता है, तो आपको जवाब देना हो अपरिभाषित या अनंत, यानी जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो बच्चों आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अगला है अपरिमेय संख्या। परिमेय के बाद आपका क्या हो गया, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, यानी कहने का अर्थ है बस इसका उल्टा कर दीजिए, जो p बटा q के रूप में न हो, यानी का सिंपल सा जवाब हो जाएगा कि p बटा q के रूप में ना हो, यानी q यहाँ पे 0 भी हो जाएगा, यानी इसका परिभाषा हो जाता है। तो वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं जो p बटा q के रूप में ना हो, यानी ऐसे लिख सकते हैं रूट में हो जाए, वर्गमूल ना निकलता हो तो 1/0, 1/√2, √3/4 -1/√3, यानी ये सब संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि बताइए अपरिमेय संख्या का दशमलव क्या होता है, तो हम अभी बताएं कि इसको हम नेक्स्ट जब हम वीडियो लेके आएंगे तो उसमें जो कि शांत और अशांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। बस खाली अभी जान लीजिए, आज बेसिक थोड़ा सा बता रहे थे, क्योंकि जब हम आगे आएंगे तो बहुत सारी चीज को गहराई से आपको समझाएंगे कि कहाँ कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये सब पूछते हैं, उनको जानकारी होता है कि हमें कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। अब जो है उसके बाद जब इतना जब पढ़ लेते हैं तब उसके बाद आता है वास्तविक संख्या। अब आता है वास्तविक संख्या। कौन संख्या, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर। ठीक है, कौन संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। समझिएगा बच्चों, रियल नंबर क्या होता है, क्योंकि आपका 10वां में यहीं से स्टार्टिंग होता है। ये सब जो हमने बताया अभी ये आपका बेसिक फैक्ट था, जितना भी समझाया
तब जाकर के वास्तविक संख्या समझ में आपको आएगा। जब समझ गए, अब आइए वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। इसका सिंपल वे में अगर परिभाषा देना चाहते हैं तो परिभाषा कैसे दीजिएगा कि परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? परिमेय और अपरिमेय यानी इसमें दोनों मिला हुआ हो, यानी परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं 1 1/√2, 0 -1/√2, 1/2। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सब मिला हुआ, यानी वैसे संख्या जिसमें क्या हो, परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, तो वैसे संख्या को हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या करते हैं। तो बच्चों आपको हमने बताया कि वास्तविक संख्या में आपका क्या एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। आपको जवाब देना हाँ ना, कह नहीं सकते, क्या होगा जरा सोचिएगा दिमाग से। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, तो आपका क्या जवाब होगा, हाँ या ना बोलिएगा। आपका जवाब होगा सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में सभी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आ जाएगी। हाँ, अगर आपको इसका उल्टा कह दिया जाए कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होगी, तो आपको जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय भी आ जाता है, तो क्या परिमेय संख्या कहां से हो जाएगा। लेकिन आपका परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, लेकिन वास्तविक संख्या पर परिमेय संख्या नहीं होगी। तो बच्चों आपको हम आज बेसिक फैक्ट आपको समझाएं कि क्या होता है, सब आपको लेके टोटल चले। आपको बीच में यहाँ पे आपके लिए 2 हम क्वेश्चन भी छोड़ेंगे, और आपको कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि अभी शुरुआत हम कर रहे हैं और कहीं भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सुधारते चलेंगे, क्योंकि ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका सहयोग हो तो आगे, और आपके लिए हम 1-2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, ताकि आप कमेंट में हमें बता सकें कि क्या सही है क्या गलत। जो भी बच्चे इसको देखें, जो भी इसको समझें, वो बताएं, हमको अच्छा लगेगा, उसको फिर हम रिप्लाई करेंगे कि हाँ आपका कहाँ पे है। तो आपके लिए आज सवाल 2 को हम दे रहे हैं। यहाँ पे पहला सवाल आपके लिए है, आपको जवाब देना होगा। पहला जो आपका क्वेश्चन है कि सबसे छोटा विषम यौगिक संख्या क्या है। आपका ऑप्शन भी है, ऑप्शन है बच्चों 3, 2, 9, बी में आपका है 5। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा आपका है सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ए में आपका ऑप्शन है यस, बी में आपका है नो, सी में आपका है दोनों, और डी में है कोई नहीं। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कैसा यहाँ पे है। इसका हमको आंसर का उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको आंसर बताएंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।